हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, जिसमें हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस और इंस्टिलेशन और आई ड्रॉप्स इरिगेशन ये सब चीज आएगा। सबसे पहले है ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस क्या होता है? ये एक तरीके की पैचेस होते हैं जिसको हम अपना स्किन पे लगाते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन का मेथड है सेलेक्ट अ क्लीन एंड अ ड्राई एरिया दैट इज फ्री फ्रॉम हेयर। हमें एक ऐसा एरिया लेना है जो बिल्कुल क्लीन हो और वहां पर ड्राइनेस हो और वहां बिल्कुल भी हेयर ना हो, क्योंकि अगर हेयर होंगे तो ट्रांसडर्मल पैच को अगर हम वहां पे लगाएंगे और जब रिमूव करेंगे तो उसको हेयर्स को पुल करेंगे तो दर्द होगा पेशेंट को। तो remove the patch from its protective covering. First of all, we have to remove the patch from its protective covering, then hold it without touching the adhesive tape. Without adhesive tape जो है उसको बिना टच करे साइड से पकड़ के हमें उसको ट्रांसडर्मल पैच को जो एरिया है जहाँ पे हमको लगाना है वहां पे स्टिक कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको अपनी पाम से 10 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है ताकि वो उस जगह पे अच्छी से स्टिक हो जाए। एडवाइज द क्लाइंट टू अवॉइड यूजिंग अ हीटिंग पैड। हमें पेशेंट को बोलना है कि उस जगह पे जहाँ पे ट्रांसडर्मल पैच लगाया है वहाँ पे हीटिंग पैड ना लगाए ओवर द एरिया टू प्रिवेंट एन इंक्रीज इन सर्कुलेशन एंड द रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, जिससे कि उस जगह का सर्कुलेशन और इंक्रीज हो जाए और एब्जॉर्प्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाए। रिमूव द पैच एट द अप्रोप्रिएट टाइम। जो पैच है जितना टाइम के लिए बोला है 7 आवर्स 8 आवर्स जितना भी 2 आवर्स 3 आवर्स उतने आवर्स तक हमें उस पैच को उस जगह पे रखना है। और जब निकालने का टाइम होगा देन at that time we have to fold the medicated side to the inside so it is covered। ठीक है, तो उसको अंदर की तरफ से हमको फोल्ड करके पकड़ना है साइड टू साइड कॉर्नर से। फिर इसके बाद देखो ये एग्जाम्पल है, ये एक हमारा पेशेंट है और ये हमारा नर्स है। तो ये यहाँ पे ट्रांसडर्मल पैच लगा रहे हैं। ट्रांसडर्मल पैच कैसे लगा रहे हैं कि उसको साइड से बिल्कुल, ताकि उसका जो एडहेसिव टेप है वहां से बिल्कुल भी वो उसके हाथों से स्टिक ना हो। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड दैट इज गार्गलिंग। गार्गलिंग क्या होता है? इट इज एक्ट ऑफ बबलिंग अ लिक्विड इन अ माउथ टू रिड्यूस द सोर थ्रोट। ये एक एक्ट है, ये प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, गार्गल करते हैं मुंह से, ताकि जो अगर हमें सोर थ्रोट हो तो वो हमारा रिड्यूस हो जाए। द हेड इज टिल्टेड बैक। हम अपने सर को थोड़ा पीछे की तरफ को रखते हैं। allowing a mouthful of liquid to sit in the upper throat, ताकि जो हम अपने मुंह तक पानी अच्छे से भर ले कि पानी पानी हमारा अपर थ्रोट पे जाके रहे। इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी सपोजिटरी। अब है कि हम कैसे मेडिकेशन हम कहाँ कहाँ जा उन जगहों पे डालना जैसे बॉडी की जो हॉलो कैविटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे वेजाइना, रेक्टम। ठीक है, ये सब जगह। A suppository is a medicated solid dosage। suppository एक medicated medicine होती है, उसमें solid होती है ये, और इनको हम यूज करते हैं रेक्टम वजाइना यूरेथ्रा में डालने के लिए। वेजाइना सपोजिटरी अल्कोहल पेसरीज। जो वेजाइना में जो सपोजिटरी हम डालते हैं उसको पेसरीज बोलते हैं, और यूरेथ्रा सपोजिटरीज आर कॉल्ड बोगीज। और जो यूरेथ्रा में जो सपोजिटरी डालते हैं उसको बोगीज बोलते हैं। रेक्टल सपोजिटरी। अब ये प्रोसीजर है रेक्टल सपोजिटरी का। रेक्टल सपोजिटरी इज इंसर्जन ऑफ मेडिकेशन इनटू द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी। इसमें क्या है, इंसर्जन ऑफ मेडिकेशन, मेडिसिन हम डालते हैं रेक्टम में डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी में, सपोजिटरी की फॉर्म में। प्रोसीजर है गिव लेफ्ट लेटरल पोजिशन टू द पेशेंट विद द अपर लेग फ्लेक्स। तो हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को देनी है जिसमें उसका अपर ऊपर वाला जो पैर होगा उसको थोड़ा सा वो फ्लेक्स करके लेटेगा। एक्सपोज द बटक्स। उसकी बटक सिर्फ हमें एक्सपोज करके रखनी है क्योंकि हमको उसको रेक्टम में डालना है सपोजिटरी। वेयर ग्लव्स। ठीक है, और ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू वेयर क्लीन ग्लव्स। अनरैप द सपोजिटरी एंड लुब्रिकेट द सपोजिटरी। उसके बाद हमें सपोजिटरी को अनरैप करना है। देन वी हैव टू lubricate the suppository with xylocaine jelly. Lubricate the gloved index finger. Then we have to lubricate our index finger of our dominant hand. ठीक है, because through that we are inserting the suppository in rectum.
encourage the client to relax. While doing the procedure, we have to encourage the client to relax and to do deep breathing exercises, ठीक है, ताकि उसको पेन ना फील हो. Insert the suppository gently into the anal canal. Then we have to insert the suppository very gently and in circular motion in the anal canal, rounded and first along the rectal wall using the gloved index finger. Then उसके बाद हम अपनी जो इंडेक्स फिंगर से उसको अंदर डालेंगे. Press the client buttocks together for a few minutes, and after inserting the suppository in anal canal, we have to press both of the buttocks of the patient together for the few seconds, ताकि वो हमारा उसका जो suppository है वो बाहर ना आए. Ask the client to remain in the left lateral or supine position for 5 minutes to help to retain the suppository. Then we have to told the client to remain in the left lateral position or in supine position for at least 5 minutes, so that the suppository that we have introduced in the patient anal canal वो वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए अंदर रहे, क्योंकि एकदम अगर हम डालेंगे और पेशेंट खड़ा हो गया या फिर मूविंग उसमें आ गया तो सपोजिटरी के चांसेस है बाहर निकलने के. ठीक है, ये हमें दिखा रखा है कि देखो ये इसका इंडेक्स फिंगर है, ये रेक्टम है, ये हमारा सपोजिटरी. ठीक है, तो थ्रू इंडेक्स फिंगर दिस nurse is introducing the suppository in the patient anal canal. Then instillation of drug. Instillation is the administration of the liquid form of drug drop by drop. Instillation क्या होता है? It is a method of administration of liquid form. ठीक है, एक मेथड है जिसमें हम लिक्विड फॉर्म पेशेंट के बॉडी के अंदर डालते हैं ड्रग. ठीक है, मेडिकेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. डिफरेंट ड्रग इंस्टिलेशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग इंस्टिलेशन. क्या होता है? नेजल इंस्टिलेशन. नेजल इंस्टिलेशन मतलब इंट्रोड्यूसिंग द ड्रग्स इनटू नोज. आई इंस्टिलेशन मींस इंस्टिलेशन ऑफ drug or medicine in patient eyes, and ear instillation is installation of drug or medication in patient ear. First is nasal instillation, administration of medicine drop by drop into nose. ठीक है, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पेशेंट के नोज में मेडिसिन डालेंगे तो हम उसको नेजल इंस्टिलेशन बोलेंगे. एंड द आर्टिकल्स यूज्ड फॉर नेजल इंस्टिलेशन आर ट्रे, ड्रॉपर, दिस इज ड्रॉपर, ओके, ग्लव्स एंड मेडिकेशन. Then procedure. First one is we have to inform the patient about the procedure. Then the second one is to perform hand washing. Third is instruct the patient to clear or blow nose gently. Okay? Then we have to instruct the patient to clear his nose because we are going to instill the medication in his nose. Okay? Then position the patient. Position क्या होगी? Supine position with head backward. Then take the medication in dropper, administer the nasal drops, have a patient remain in supine position for at least 5 minutes, replace the article and document the procedure. This is the pictorial graph of the patient. This nurse is instilling the medication in the nose. Then eye instillation. Eye instillation is administration of medication drop by drop in eyes. Okay? It is a procedure in which we have to introduce or administer the drug or medicine in the patient eyes by drop, and the articles needed for the ear eye installation are tray, bowl, cotton swabs, dropper, gloves, medicine or kidney tray. Then procedure: performed hand washing, then position the client, ask patient to lie supine or sit back in chair with head slightly hyperextended, then wipe the eye from cotton from inner canthus to outer canthus. उसके बाद हम मेडिसिन डालने से पहले पेशेंट का आईज को क्लीन कर लेंगे. ठीक है, चाहे तो अगर हमें दिख भी रहा है कि पेशेंट का आई बिल्कुल क्लीन है, उसके बाद भी हमें क्लीन करना है. क्लीन कैसे करेंगे? फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस. ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ को. देन टेक द मेडिसिन. फिर पेशेंट को मेडिसिन डालेंगे. और मेडिसिन कैसे डालेंगे? एक्सपोज द लोअर कंजेक्टिवल सैक. ठीक है, तो जो पेशेंट का कंजेक्टिवल सैक है लोअर वाला, इधर की तरफ मेडिसिन डालेंगे हम हमेशा आई में.
Sac by placing the thumb or finger of non-dominant hand or client cheekbone just below the eye and gently drawing डाउन द स्किन ऑन द चिक। ठीक है, हम नॉन डोमिनेंट हैंड से पेशेंट की जो कंजक्टिवल सैक है उसको थोड़ा सा खींचेंगे नीचे की तरफ को, पुल डाउन करेंगे और फिर वहां पर हम पेशेंट का धीरे धीरे मेडिसिन डालेंगे। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द कंजक्टिवल सैक, देन आफ्टर इंस्टिलिंग ड्रॉप्स आस्क पेशेंट टू क्लोज आई जेंटली। ठीक है, फिर जब हम मेडिसिन पेशेंट को डाल देंगे तब पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी आईज अब बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। replace the article and replace the articles and document the procedure। और उसके बाद जितना भी आर्टिकल्स है हमको रिप्लेस करके रखना है और फिर जितना भी प्रोसीजर है कि किस टाइम पे हमने किया, ठीक है, क्या मेडिकेशन पेशेंट को डाला, वो हम सबको डॉक्यूमेंट करके रखना है। ईयर इंस्टिलेशन में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू ईयर। ठीक है, एडमिनिस्टर करना है हमें मेडिसिन को ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू पेशेंट ईयर के, पेशेंट के कान में। आर्टिकल्स इसका नीडेड है, ट्रे, ड्रॉपर, ग्लव्स, मेडिसिन। इसका प्रोसीजर है परफॉर्म हैंड वॉशिंग, पहले हमें हैंड वॉश करना है, उसके बाद प्लेस पेशेंट इन साइड लाइन पोजिशन, पेशेंट को हमें साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करनी है। स्ट्रेटन एयर कैनाल, और एयर कैनाल को हमें बिल्कुल स्ट्रेट करना है। कैसे? बाय पुलिंग ऑरिकल डाउन एंड बैक इन चिल्ड्रन यंगर देन 3 ईयर। जो बच्चे 3 साल से छोटी उम्र के हैं, अगर उसको हमारे ईयर ड्रॉप्स डालनी है तो हमें उसका कान नीचे की तरफ को खींचना है। ठीक है, नीचे और पीछे की तरफ को, और अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और ऊपर की तरफ को और बाहर की तरफ को किनका करना है? बच्चे जो 4 ईयर से बड़े हों या फिर ओल्डर एंड एडल्ट्स का। इंस्टेड प्रिस्क्राइब ड्रॉप्स होल्डिंग ड्रॉपर 1 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ईयर कैनाल। उसके बाद ईयर ड्रॉपर से मेडिसिन अंदर डालेंगे, और कैसे डालेंगे? ईयर ड्रॉपर 1 सेंटीमीटर अबव होगा और तब हम मेडिसिन डालेंगे। आज पेशेंट टू रिमेन इन साइड लाइन पोजिशन, और पेशेंट को हम साइड लाइन पोजिशन ही लेने के लिए बोलेंगे फॉर 2-3 मिनट्स के लिए। रिप्लेस द आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, और उसके बाद हमें जितना भी आर्टिकल्स है उनको रिप्लेस करके वापस उनकी जगह पे रखना है, और जितना भी प्रोसीजर हमने जो किया है उसको अच्छे से पेशेंट के फाइल में डॉक्यूमेंट करना है। इरिगेशन, सम मेडिकेशन आर यूज टू इरिगेट और वॉश आउट द बॉडी कैविटी। कुछ कुछ मेडिसिन सॉल्यूशंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें पेशेंट को बॉडी कैविटी को वॉश आउट करना है। Commonly used irrigation solution are sterile water, saline, antiseptic solution on the eye, ear and bladder। ठीक है, और irrigation, what is irrigation? It is a process of cleanse an area। जब हमको कोई एरिया को क्लीनिंग करना हो, ठीक है, वॉश आउट करना हो, तो हम वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं? इरिगेशन। आई इरिगेशन, an eye irrigation is administered to wash out the conjunctival sac, to remove the secretion or foreign body, or to remove chemical that may injure the eye। ठीक है, तो आई इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि हमें वॉश आउट, हमें जो पेशेंट का जो कंजक्टिवल सैक है, जब उसको हमें क्लीन करना हो, अगर वहाँ पे कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई, कोई इंसेक्ट आ गया या फिर एबनॉर्मल सिक्रीशन हो रहे हैं, हमको उसको जब वॉश आउट करना हो या कोई मेडिसिन डालनी हो तो हम उसको आई इरिगेशन बोलते हैं। आर्टिकल्स चाहिए स्टेराइल इरिगेशन सॉल्यूशन वार्म टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक स्टेराइल इरिगेशन सॉल्यूशन लेना है जो थोड़ा सा वार्म होगा और उसका टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिस्पोजेबल ग्लव्स, क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव्स, ठीक है, कॉटन बॉल, स्टेराइल इरिगेटिंग सेट। फिर है एमएसएस बेसन और किडनी बेसन, मैकिनटोश और टवल। प्रोसीजर में एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट, पूरा प्रोसीजर हमें क्लाइंट को समझाना है। अरेंज ऑल आर्टिकल्स, वॉश हैंड्स, देन हैव द क्लाइंट सिट और लाई विद द हेड टिल्टेड टुवर्ड द साइड ऑफ अफेक्टेड आई। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का जो, हमें पेशेंट को बैठने के लिए लेटने के लिए बोलना है, और उसको सर को थोड़ा सा टिल्ट करके रखे जिस जो तरफ की आई उसकी अफेक्टेड है। प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड द बेड विद मैकिनटोश, तो क्लाइंट को वो मेडिसिन से वेट ना हो और बेड भी गंदा ना हो, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें वहाँ पे अच्छे से मैकिनटोश डाल के रखना है। क्लीन द लिड्स एंड लैशेस विद अ कॉटन बॉल, फिर पेशेंट का लैशेस को और लिड्स को कॉटन बॉल से क्लीन करना है, और कैसे करेंगे? मॉइस्चर
विद नॉर्मल सलाइन और सॉल्यूशन ऑर्डर्ड फॉर इरिगेशन। और कैसे करेंगे, नॉर्मल सलाइन से या फिर जो सॉल्यूशन हमें लिख के दे रखा है इरिगेशन से उससे। वाइप फ्रॉम इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस, इनर कैंथस से आउटर कैंथस पेशेंट की आई को क्लीन करेंगे। डिस्कार्ड द कॉटन बॉल आफ्टर ईच वाइप, एक उससे एक वाइप करेंगे फिर उसको डिस्कार्ड। प्लेस द एमिसिस बेसिन एट द चीक ऑन द साइड ऑफ अफेक्टेड आई। ठीक है, फिर एमिसिस बेसिन है वो हमें पेशेंट की जो चीक अफेक्टेड है, मतलब जो आई अफेक्टेड है उसके चीक की तरफ को हमें वो एमिसिस बेसिन या किडनी बेसिन रखना है टू रिसीव द इरिगेटिंग सॉल्यूशन, ताकि जो इरिगेटिंग सॉल्यूशन है वो उसमें वहां पर आके इकट्ठा हो जाए। एक्सपोज द लोअर कंजक्टिवल सैक, hold the irrigator about 2.5 centimeter, that is 1 inch from the eye. Direct the flow of solution from the inner canthus to the outer canthus along the conjunctival sac. Irrigate until the solution is clear or all solution has been used. तो हमें तब तक irrigation करना है जब तक कि वो जो solution हमारा वापस आ रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है, वो solution clear ना हो। और जब तक हमारा जितना solution introduce करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, जैसे 250 ml 70 ml जितना भी वो इंट्रोड्यूस, या फिर जब तक खत्म ना। ड्राई द एरिया आफ्टर द इरिगेशन विद कॉटन बॉल्स और गॉस स्पंज। ठीक है, फिर हमें उस एरिया को कॉटन बॉल या फिर गॉस स्पंज से सुखाना है, ड्राई करना है। ऑफर अ क्लाइंट, ऑफर अ टॉवल टू क्लाइंट इफ द फेस एंड नेक आर वेट। फिर पेशेंट को हमें एक टॉवल लेने के लिए बोलना है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर उसका फेस और नेक गीला ना हुआ हो। फिर वॉश हैंड, हमें पेशेंट के हाथ धुलाने हैं अच्छे से। रिप्लेस ऑल आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, और फिर सारे आर्टिकल्स हैं हमें रिप्लेस करके वापस रखने हैं, और जो भी प्रोसीजर था हमें अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेटिंग सिरिंज, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेटिंग सिरिंज है, जैसे एसेप्टर सिरिंज, रबर बल्ब, पिस्टन सिरिंज, पोमरो है। ठीक है, और अब आएगा हमारा ईयर इरिगेशन। जब हमें ईयर का वॉश आउट करना है, एक्सटर्नल ईयर, तो उसको हम बोलते हैं ईयर इरिगेशन। And ear irrigation is administered to wash the external ear canal to remove secretion or foreign bodies that may obstruct the canal. ठीक है, जब हमें ईयर इरिगेशन उसको बोलते हैं जब एडमिनिस्टर करनी हो हमको, ठीक है, फ्लूइड या फिर सॉल्यूशन कि पेशेंट के एक्सटर्नल ईयर कैनाल में अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मल सिक्रीशन है, कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई जिसकी वजह से ईयर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उस चीज को निकालने के लिए आर्टिकल्स हैं। स्टेराइल इरिगेटिंग सॉल्यूशन वार्म टू 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन डिस्पोजेबल ग्लव्स और क्लीन ग्लव्स, देन कॉटन बॉल, स्टेराइल इरिगेटिंग सेट, मिसेस बेसिन और किडनी बेसिन, मैकिंटोश और टॉवल। Then procedure, first one is explain procedure to the client, arrange all articles, wash hands, protect the client in the bed with Macintosh. Then we have to explain the client may experience that while doing procedure, client may experience a feeling of fullness, warmth, occasionally discomfort when the fluid comes in contact with tympanic membrane. तो पेशेंट को हमें बोलना है कि जब फ्लूइड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आएगा, टच होगा वहां पे, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा गर्म गर्म महसूस हो, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा आपको, थोड़ा फुलनेस का सेंस होगा आपको। ये सब आपको पेशेंट को बताना है। असेस द क्लाइंट टू सिटिंग और लाइंग पोजीशन विद हेड टिल्टेड टुवर्ड द अफेक्टेड एरिया। पेशेंट को बैठाने के लिए, बैठ के या लेटने के लिए बोलना है, और जो अफेक्टेड ईयर है उसका उस तरफ को थोड़ा टिल्ट करके रखना है। Then place the emesis basin under the ear to irrigate. Fill the solution with syringe. Then straighten the ear canal. Administer the fluid. Continue instilling the fluid until all the solution is used or until the canal is cleaned. Okay. Then we have to assess the client to sideline position on the affected side for a complete drainage of fluid. हमें पेशेंट को बोलना है कि साइडलाइन पोजीशन पे रहो तब तक कि कंप्लीट ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड ना आ, मतलब फ्लूइड सारा ईयर से बाहर ना आ जाए। ड्राई एरिया विद इरिगेशन with the help of cotton balls and towel, then wash hands, replace all article and document the procedure. Then after that we have to replace all the articles which we have used during the procedure and document the for same in the patient
nursing chart. Then bladder irrigation. Bladder irrigation is the done to wash out the bladder and sometimes to apply a medication to the bladder lining. इसमें क्या है, जब आपको ब्लैडर को वॉश आउट करना है, ठीक है, वहां पे एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या कोई आपको मेडिसिन अंदर इंस्टिल करनी है, तो उस टाइम पे आपको ब्लैडर इरिगेशन करते हैं हम लोग। टू टाइप्स का है, क्लोज मेथड और ओपन मेथड। सबसे पहले है क्लोज मेथड में अरेंज ऑल आर्टिकल्स, वॉश हैंड्स। थर्ड वन इज अप्लाई क्लीन gloves and cleanse the port with antiseptic swab. And fourth one is connect the irrigation tubings to the input port of the three-way catheter. Then irrigate the bladder by allowing the irrigating fluid into bladder. Then we have to adjust the flow rate. The irrigated fluid back from bladder is collected in the urinary bag. उसके बाद जितना भी irrigation होके वापस आएगा, वॉश करके जो लिक्विड सॉल्यूशन वापस आएगा, वो सारा हमारा यूरिनरी बैग होगा, उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा। देन वॉश हैंड, रिप्लेस और आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। तो ऐसे होता है हमारे, ये नॉर्मल जैसे कैथीटर्स होते हैं, सेम उसी की, जैसे फॉलिस कैथीटर है, ठीक है, तो सेम उसी की तरह हम यूज करते हैं पेशेंट का ब्लैडर इरिगेशन के लिए, ठीक है। रबर का बना होता है ये हमारा आई, मर्फी आई, ये हमारी बलून, ठीक है। इसको जब पेशेंट को इंसर्ट कर देते हैं तब यहाँ से हमको 5 ml या फिर 2 ml एयर अंदर डालनी होती है, जिससे हमारा जो ये है बलून इन्फ्लेट हो जाए और पेशेंट का ये इजीली निकले ना। तो और जब डॉक्टर निकालने के लिए ऑर्डर दे देते हैं तो वी हैव टू डिफ्लेट द बलून फर्स्ट थ्रू दिस पोर्ट, ठीक है। देन वी हैव टू स्लोली पुल डाउन द कैथीटर। Then open bladder irrigation है, arrange all articles. First we have to arrange all articles, wash hands, apply clean gloves and cleanse the port with antiseptic swabs. Then disconnect catheter from drainage tubing and place the catheter in the sterile basin. Then we have to place sterile protective cap over end of drainage tubing. Draw the prescribed amount of irrigating solution in the syringe. उसके बाद जितना हमें prescribed amount of irrigating solution बोला है अंदर डालने के लिए, वो हम अपने syringe में लेके रखेंगे। Then insert the tip of syringe into catheter opening. इसके बाद tip of syringe है, उसको हम catheter के opening के उधर रख के रखेंगे। Gently and slowly inject the solution into catheter. फिर धीरे धीरे हम जो सॉल्यूशन है वो कैथीटर के अंदर डालेंगे। रिमूव द सिरिंज एंड अलाउ द सॉल्यूशन टू ड्रेन बैक इनटू बेसिन। उसके बाद वो बाहर निकालेंगे और फिर वो वहां से सेम उसी पोर्ट से वो वॉश आउट करके जो सॉल्यूशन है बाहर आएगा। कंटिन्यू टू इरिगेट द क्लाइंट ब्लैडर अंटिल द टोटल अमाउंट टू बी इंस्टिल्ड एंड हैज बीन इंजेक्टेड और व्हेन लिक्विड रिटर्न्स आर क्लियर। तो हमें कब तक ऐसा करना है, जब तक कि जितना हमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन इंजेक्ट करने के लिए बोला है उतना, या फिर जब तक फ्लूइड उसका क्लियर होके वापस नहीं आता तब तक। रिमूव द प्रोटेक्टिव कैप फ्रॉम द ड्रेनेज ट्यूब एंड वाइप विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर जो प्रोटेक्टिव कैप है हमको उसको रिमूव करना है और फिर ड्रेनेज ट्यूब से हमको निकालना है, डिटैच करना है उसको, और फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे बीटाडिन लेकर या फिर डेटॉल सेवलॉन से हम किसी से भी वो ड्रेनेज ट्यूब का जो माउथ है, ओपनिंग है, उसको एक बार क्लीन करना है। Reconnect the catheter to drainage tube, then remove and discard gloves, perform hand hygiene, replace all articles, and document the procedure. Then last one is inhalation medication, the medication which we use to inhale, ठीक है। ऐसी medication जो हमें inhale करके हमारी body के अंदर जाती है, उसको हम डालते हैं inhalation medication में। Nebulizer delivers most medication administration through the inhale route, ठीक है। nebulize जो हम करते हैं पेशेंट को nebulizers की हेल्प से, तो इसमें क्या होता है, जितना भी मेडिकेशन है वो इनहेल रूट से, मतलब इनहेल हम करते हैं वहां से हमारा लंग्स में जाती है। A nebulizer is used to deliver a fine spray of medication or motion to client, ठीक है। तो ये इनहेलेशन हम कब करते हैं, जब हमें फाइन स्प्रे हमें पेशेंट को अंदर डालना हो या फिर पेशेंट के अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड करना हो उसके लंग्स को, तब हम इनहेलेशन यूज करते हैं।
मीटर डोज इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर को एमडीआई भी बोलते हैं, इज अ प्रेशराइज्ड कंटेनर ऑफ मेडिकेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय क्लाइंट टू रिलीज द मेडिकेशन फ्रॉम द माउथ पीस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं तो उसके लिए ये मीटर डोज इनहेलर होता है, एमडीआई बोलते हैं। ठीक है, पंप भी बोलते हैं इसमें, इसको ये पंप करते हैं तो ये इससे मेडिसिन सीधा अंदर जाएगी पेशेंट के माउथ पीस से।